बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गणित का डिक्शन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शुरू की गई व्यवस्था आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राज्य सरकार खुद फंस गई है। एक तरफ इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ 6 साल से सरकार ने स्कूलों को तय राशि का भुगतान ही नहीं किया है। इससे स्कूल संचालन ही परेशान नहीं है, बल्कि अभिभावकों और बच्चों के लिए भी मुश्किल बढ़ रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी सामने आता है कि स्कूल संचालक आसानी से ज़रूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तो निजी स्कूलों को 1 रुपये का भुगतान नहीं किया। अब सरकार बदल गई और भजनलाल सरकार से स्कूलों को उम्मीद बंधी है, लेकिन भारी भरकम भुगतान राशि होने से यह सरकार भी हिचकिचा रही है। ऐसे में प्रदेश में सुदृढ़ शिक्षा की बात करना बेमानी है। शिक्षा का अधिकार मिल जाने के बाद लगा था कि वंचित वर्ग के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य संवारने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कभी प्रवेश में आनाकानी और कभी स्कूलों का पैसा रुकने से बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में न तो पूरे शिक्षक हैं, न ही संसाधन। प्रदेश के कई जिलों में सरकारी स्कूल पेड़ की छाया में चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली के चलते विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उधर निजी स्कूल हर साल अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल करते हैं। हर साल फीस बढ़ा दी जाती है। अधिकतर निजी स्कूलों ने सरकार से रियायती दरों पर ज़मीन लेकर बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें आम हैं। इसके बावजूद शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए और सरकार को समय पर इन स्कूलों को तय भुगतान भी करना चाहिए। सरकार और निजी स्कूलों में तालमेल नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगतें? निजी स्कूलों का अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। वंचित वर्ग के बच्चों को तय नियमों के तहत प्रवेश देने में कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। पेरा, जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो अक्सर लोगों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि खाने में किसी चीज़ को लेना है या कौन से व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक है, अस्वस्थ होने पर कौन सी जांच करानी चाहिए आदि। पर जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो यह जागरूकता नदारद है। इसके उलट मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लोगों के मन में कई गलत धारणाएं हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से
जूझ रहे लोगों के उपचार में बहुत बड़ी बाधा है। WHO के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ होना एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनाव से निपटने और क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में बेहतर योगदान देने में सक्षम बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय निर्धारित की गई है। स्पष्ट है कि यह समय इस बात पर विचार करने का है कि एक स्वस्थ मानसिक वातावरण में न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए बल्कि कार्यस्थल की उत्पादकता और सफलता के लिए भी जरूरी है। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण कर्मचारियों की रचनात्मकता, कार्य प्रदर्शन और उनके सामान्य जीवन संतुलन में सुधार करता है। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। इससे उसकी कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। आज सामाजिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुले संवाद को प्रोत्साहित करना जरूरी हो गया है। प्रबंधकों और नियंत्रण अधिकारियों को कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को पहचानने और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे कार्यस्थलों पर एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य संस्कृति विकसित होती है। हमें तनावमुक्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उचित परामर्श, सही समय पर उपचार जीवन को बेहतर बनाने में मददगार होता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से न केवल कर्मचारी लाभान्वित होते हैं बल्कि संगठन भी स्वस्थ, उत्पादक व सकारात्मक कार्यबल का निर्माण कर पाते हैं। धन्यवाद।